पुणे में बस में रेप करने वाला दरिंदा तो बहुत ही हैवान निकला। उस दरिंदे के बारे में जो खुलासा हुआ और उस खुलासे ने पुलिस की भी नींदें उड़ा दी। क्या हुआ था ऐसा उस रेप की वारदात के बाद जो दरिंदे ने किया था? पुणे रेप केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दरअसल पुणे रेप केस की कहानी आपको वैसे तो पता ही है, लेकिन उस कहानी में ज्यादा जो बात थी वो ये थी कि वो कैसे दरिंदा पुलिस की पकड़ में आया था, कैसे उसने पुलिस को दौड़ाया था। जी हाँ, कहानी शुरू होती है पुणे के स्वारघाट बस डिपो से, जहां पर ये कामकाजी जो महिला है ये गई थी बस पकड़ने के लिए। सुबह सुबह का वक्त था, अंधेरा होता है, बस पकड़ने गई थी तो वहां पर ये दत्तात्रेय गाडे नाम का शख्स उसको मिला था और उस शख्स ने उससे कहा कि दीदी कहा, बहन कहा। तो उसे यकीन हुआ कि नहीं नहीं ये मददगार आदमी। उसने कहा कि बस अभी तक कोई जा नहीं रही और मुझे टाइम से बस पकड़नी है। तो वो उसे बस के पास तक ले गया था, लेकिन बस के अंदर अंधेरा था और बस के अंदर अंधेरा था और उसने कहा कि आप फोन जला लो, टॉर्च जला लीजिए और उसके बाद आपको लोग दिख जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह की बस में कई बार एक दो सीटें ही भरती हैं। महिला बस के अंदर जाती है जैसा कि पीड़िता के बयान में आया है, और बस में कोई था नहीं। उसके बाद जिस तरीके के आरोप लगे हैं इस दरिंदे पे, इसने बस में ही वारदात को, रेप की अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया था, पुलिस की पकड़ में ये कैसे आया, ये सब जानना चाहते थे। और कैसे इसने पुलिस को खेतों में दौड़ाया। दरअसल इस पूरी वारदात के बाद जब पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस एक्शन में आ गई थी, तो पुलिस ने आरोपी को ढूंढना शुरू किया। आरोपी के गांव का पता चला, सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले, कई चीजें पता चली, लेकिन आरोपी तो कुछ और ही कर रहा था। यही पुलिस के लिए बाद में जो खुलासा हुआ कि उसने रेप करने के बाद घर जाकर क्या किया और घर के बिस्तर पर वो क्या कर रहा था, यही पुलिस के लिए भी हैरान करने वाली बात थी कि कोई दरिंदा एक रेप की वारदात के बाद घर पर ये कैसे कर सकता है बिस्तर पर। यही पुलिस के सामने एक वाकई हैरान करने वाली बात थी। लेकिन उससे पहले कि पुलिस को ये सब पता चलता, पुलिस उसकी तलाश शुरू कर चुकी थी। पुलिस को उसके गांव की लोकेशन मिली, पुलिस उसके घर पहुंची, पता चला कि वो घर से तो निकल गया है। पुलिस थोड़ी दूर आगे जाती है, एक शख्स को पकड़ लेती, क्योंकि पुलिस के पास सीसीटीवी के आधार पर उसका हुलिया था, फोटो वोटो सब थी। पुलिस उसको पकड़ लेती है, वो शख्स जोर से चिल्लाने लगता है। इस कहानी में बड़े ट्विस्ट आए हैं रेप केस में, पुलिस ने जब तक गिरफ्तारी नहीं की। वो उसका हमशक्ल था। वो कहता है कि क्या आप दाता को ढूंढ रहे हो, दत्तात्रेय को? तो पुलिस कहती हाँ, लेकिन तुम ही तो हो। लेकिन वो दरअसल कोई और नहीं, उसका जुड़वा भाई था। पुलिस जिसे मान रही थी कि वो गैंग रेप का, माफ कीजिएगा, रेप केस का दरिंदा है। अब पुलिस को भाई को छोड़ना पड़ा, लेकिन भाई से मदद मिली। पता चला कि वो तो भाग गया है यहां से। लेकिन इस बीच क्या हुआ था जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो पुलिस को पता चला, और कोई कैसे, अगर ये बात सच है, क्योंकि आरोपी के जो वकील है उन्होंने ये भी कहा कि अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा कोर्ट में किए जब पुलिस ने कोर्ट ने रिमांड दे दी। उनका ये कहना था, जो आरोपी के वकील है इस पूरे रेप केस के, उनका ये कहना था कि आपसी सहमति से संबंध बने, दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए। और चूंकि ये जो आरोपी है दरिंदा, इसके ऊपर पहले भी कई केस दर्ज है। शुरुआत में ये कहा गया कि महिलाओं से जुड़े हुए केस ही हैं, लेकिन जो वकील है उनका ये कहना कि नहीं, ऐसे तो केस दूसरे मामलों के हैं। खैर, वो अलग पहलू था। लेकिन चूंकि सवाल ये था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक चीज जो पुलिस को गांव से या घर वाले से और उसके भाई से पता चली कि जब ये रेप की वारदात को अंजाम देकर आया, भागकर गांव गया और सबसे पहले सुकून से अपने बिस्तर पर लेट गया। आप सोचिए, ना केवल बिस्तर पर लेटा, सुकून के साथ कई घंटों तक वो सोता रहा। क्या ये सब अपने आप में पुलिस के लिए हैरान करने वाला नहीं था कि रेप की वो वारदात जिससे सुनकर ही लोग दहल जाए, सहम जाए, और उसको अगर उस शख्स ने अंजाम दिया है जिस पर आरोप लगा है, तो वो क्या रेप की वारदात को करने के बाद अपने घर में बिस्तर में इतने आराम से सो जाएगा जिसमें किसी चीज का खौफ नहीं है? क्योंकि आरोपी के वकील कह रहे हैं कि संबंध आपसी सहमति से बने, ये रेप नहीं है। खैर, वो अलग पहलू। लेकिन अपने आप में पुलिस के लिए ये बड़ी बात थी कि वो शख्स जिस पर रेप का आरोप लगा, वो दरिंदा, वो घर पर जाके बिस्तर पर सुकून की नींद सो रहा था। इसके आगे होता यह है कि वो भाग जाता है। अब पुलिस को पता चलता है कि गांव छोड़कर जा चुका है।
इस बीच पुलिस को कुछ और जानकारी, क्योंकि गांव के लोग भी इस केस से खासे नाराज थे, उनकी तरफ से पता चलती है कि गांव के बाहरी इलाके में एक नाबालिग लड़के की मोटरसाइकिल से वो पुणे रोड की तरफ भागा है। पुलिस उस लड़के का पता निकालती है तो वो बताता है कि मैंने तो हाँ इसको छोड़ा है कुछ समय पहले, और यहां से आप आगे जाएंगे, मैं आपको ले चलता हूं, तो वहां पर एक खेत बने हुए हैं, गन्ने के खेत बने हुए हैं। और गन्ने के खेत छोटे मोटे नहीं, 1000 एकड़ में बने हुए गन्ने का खेत था। अब पुलिस कैसे तलाशे? पुलिस के सामने यही एक बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी। तो पुलिस अब उन खेतों में तलाशना शुरू करती है, लेकिन नहीं मिलता है। इस बीच चूंकि पुलिस रात हो चुकी थी, पुलिस को अब तक मिला नहीं था, तो पता ये चलता है कि एक जो उसके रिश्तेदार थे उसी खेतों के पास में कहीं रहा करते थे, वहां वो पानी मांगने गया था। उन्होंने पहचान लिया था कि ये तो रिश्तेदार है हमारा और ये पानी मांगने आया। वहां से उसने पानी लिया और फिर भाग गया वो, तो उसे पता था कि पुलिस जो है उसका पीछा लगातार कर रही है और पुलिस उसको किसी भी सूरत में छोड़ेगी नहीं। तो वो एक बार फिर गायब हो गया और खेतों की तरफ चला गया। इस बीच पुलिस ने गांव में मुखबिरों को, पुलिस मित्र जो होते हैं, पुलिस पाटिल होते हैं, उनको सबको अलर्ट पर रखा था कि इस पर नजर बिल्कुल कहीं भी मूवमेंट पर रखी जाए। इस बीच पुलिस को यह पता चलती है कि गांव के एक मैदान में एक खंडरनुमा जगह है, क्रिकेट जहां लोग खेलते हैं, वहां पे एक जाली लगी, उसके पीछे भी उसको देखा गया। तो पुलिस अब एक बार फिर से उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच चूंकि गांव वालों को इस बात को लेकर खासी नाराजगी थी कि उनके गांव का नाम खराब हो रहा है, और जिस तरीके की ये रेप की वारदात हुई है उसके बाद उन्होंने भी कसम खाई थी कि भले ही हमारे गांव का है लेकिन हम इसे पुलिस के हाथ सौंपेंगे। तो इस बीच पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे पता लगे, और लेकिन वो चकमा देने की कोशिश कर रहा था। दिक्कत वही हो रही थी कि वो 1000 एकड़ के खेत में पुलिस सर्च कर रही थी, तमाम जगह पुलिस जा रही थी, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। पुलिस ने और ज्यादा अपना चौकसी को बढ़ाया और फोर्स आई। अब पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया। इस बीच गांव का ही उसका जानने वाला एक शख्स जब उसके पास पहुंचता है, उसको देख लेता है, और इस बीच पुलिस को भी जानकारी दे दी कि ये यहां मिल सकता है। तो उसने अपने आप को मारने की भी कोशिश की। ये भी खबर निकलकर सामने आई पुलिस के मुताबिक, उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। यानी उसको इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, और अगर इस तरीके से पूरे गांव के लोग नाराज हैं तो कोई उसका साथ नहीं देगा। यही वजह है कि उसने पुलिस को चकमा देने की काफी देर तक कोशिश की, लेकिन चूंकि पूरा गांव लग गया था उसको पकड़वाने के लिए, तो वो भी बच नहीं सका। इसलिए पुलिस के हत्थे भी वो चढ़ गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि रिमांड पर है, पुलिस को ये उससे उगलवाना है या ये सच साबित करना है कि अगर उसने इस तरीके की वारदात की है तो वजह है क्या, सच है, क्योंकि चौंकाने वाले खुलासे और कई ट्विस्ट पुणे बस रेप केस में सामने आ रहे हैं। आरोपी के वकील कह रहे हैं कि आपसी सहमति संबंध बने, लेकिन यही अब पुलिस के सामने चुनौती है कि पुलिस रिमांड में उससे क्या सच सामने लाती है। यही देखना होगा। आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।